बेटा, आज अपनी आंखों को गलत चीजों से बचा ले। बुरी नजर और बुरे विचारों से बच। आंखें आत्मा का दरवाजा हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप पहली बार गुरु जी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के सुंदर सत्संग और ब्लेसिंग्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें राजस्थान के जयपुर से सुनीता आंटी जी ने भेजा है। ये सत्संग एक ऐसे परिवार का है जिसने अपने बेटे की बदलती आदतों, गलत संगत और घर में बढ़ती चिंताओं के बीच गुरुजी का सहारा लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की आंखें सिर्फ दुनिया को देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे उसके विचारों और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं जयपुर से हूँ। सबसे पहले गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा बेटा हमेशा से बहुत शांत और समझदार था, पढ़ाई में अच्छा था और परिवार के साथ भी बहुत समय बिताता था। लेकिन जब उसने कॉलेज शुरू किया तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। पहले उसने घर वालों के साथ बैठना कम कर दिया, फिर देर रात तक मोबाइल चलाना उसकी आदत बन गई। कई बार मैं देखती कि वो घंटों स्क्रीन पर कुछ ना कुछ देखता रहता था। मैं उसे समझाती थी, बेटा, अपनी आंखों और अपने मन का ध्यान रख। जो चीजें हम बार बार देखते हैं वही हमारे विचारों का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन उस समय वो मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा और घर का माहौल भी बदलने लगा। एक शाम मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूं, उसे सही रास्ता दिखा दीजिए। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। सुबह अमृत वेले मेरी आंख खुली। मैंने जैसे ही गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा, मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, जिस तरह तू अपने घर के दरवाजे पर पहरा रख दिए, उसी तरह अपनी आंखा ते भी पहरा रख। आंखा राही जो अंदर जांदा है, ओही मन विच घर बना लेंदा है। संगत जी, इन शब्दों ने मुझे बहुत गहराई से छू लिया। उस दिन से मैंने अपने बेटे को डांटना छोड़ दिया। मैं उसके साथ बैठने लगी, उससे बातें करने लगी और उसे अपने अनुभव सुनाने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा, दुनिया में बहुत अच्छी और बहुत गलत दोनों तरह की चीजें हैं, लेकिन इंसान वही बनता है जिस पर वो रोज ध्यान देता है। शायद पहली बार उसने मेरी बात को ध्यान से सुना। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने मोबाइल का समय कम करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठने लगा और शाम को मेरे साथ टहलने भी जाने लगा। एक रविवार को उसने अचानक कहा, मम्मी, पहले मेरा मन हर समय बेचैन रहता था, लेकिन अब थोड़ा हल्का लगता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि गुरुजी धीरे धीरे हमारे घर की चिंता दूर कर रहे हैं। समय बीतता गया और उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पर दोबारा ध्यान देना शुरू कर दिया और घर में भी पहले जैसा माहौल बनने लगा। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी थी। मेरे मन में फिर एक भाव आया, बेटा, बुरी संगत सिर्फ लोगों से नहीं, कई बार उन चीजों से भी बंदी है जिन्हां को इंसान हर रोज अपनी आंखा सामने रखता है। अपने मन को साफ रख, राह अपने आप साफ हो जाएगी। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को सिर्फ डांटने से नहीं, बल्कि प्यार और सही मार्गदर्शन से बदला जा सकता है। आज मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत है और हर सुबह घर से निकलने से पहले गुरुजी को प्रणाम करना नहीं भूलता। मैं ये नहीं कहती कि हमारे जीवन में अब कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन अब हमें ये समझ आ गया है कि अपने मन, अपनी सोच और अपनी नजर को सही दिशा देना कितना जरूरी है। मैं सभी माता पिता और बच्चों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों को ऐसी चीजों से बचाइए जो आपके मन में डर, गुस्सा या नफरत भर दें। अच्छे विचारों को अपनाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और हर दिन थोड़ा समय प्रार्थना और सकारात्मक सोच के लिए निकालिए। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, आंखा आत्मा दा दरवाजा हुंदिया ने। जेड़ा इंसान अपनी नजर नू संभाल लेंदा है, वो अपने जीवन नू भी संभाल लेंदा है। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार को सही राह दिखाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत और उनके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।
जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज 21 जुलाई और रात के 11 बज रहे हैं। मैं गुरु के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी का आदेश मुझे मिला था कि आज मुझे सत्संग करना है, तो गुरुजी मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मुझे पल पल पर गाइड करते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी आप मुझे मैसेज दे रहे कि तू अपनी तैयारी कर ले नचने के लिए और तेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी, तैयारी कर ले। तो गुरुजी बस ये मतलब मैसेज पढ़कर गुरुजी बस मन इतना खुश है कि मेरे गुरुपा पता नहीं कौन सी खुशी मुझे देने जा रहे हैं। गुरुजी आप तो मन की बात जानते ही हैं। सबसे बड़ी चिंता मुझे अपने बेटे की है गुरुजी। बस मेरा बेटे का सब ठीक हो जाए। और गुरुजी और दूसरा गुरुजी आपने मुझे बोला है कि तुझे जल्दी ही अच्छा घर ब्लेस करूँगा जिसमें कि पहले से मेरा स्वरूप लगा होगा। फिर तो कहना ही क्या गुरुजी। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपको गुरुजी थोड़ा सा बेटी को फेस पे प्रॉब्लम हो गई है गुरुजी, उसकी वो परेशानी भी दूर करिए गुरुजी। पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम हो गई है, कई बार दिखा चुकी है लेकिन फिर भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरे गुरुपा तो सबकी देखभाल करते हैं, तो गुरुजी बस उसका भी सब सही करिए। मेरे बच्चों पर कृपा करिए गुरुजी। और गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी। आप तो सब जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ गुरुजी बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और गुरुजी मैं हर रोज़ मुझे गुरुजी आपके दर्शन होते हैं तितली के रूप में, ब्लेसिंग नंबर के रूप में। तो क्योंकि हर पल मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ। जब भी मैं अकेली होती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ होते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप मेरे साथ होता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी आपकी बेटी हूँ, आपसे कहने का भी हक आपसे ही रखती हूँ गुरुजी। गुरुजी और बस गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर भी आप अपनी मेहर करिए गुरुजी। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं संगत, उन पे भी सब पर ब्लेसिंग्स आपकी गुरुजी खूब बरसें। और गुरुजी बस इतना कह के मैं वाणी को विराम करती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मेरे माफ़ करिएगा। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं गुरुजी की कहे हुए वचनों को मैं पालन करूं। एक बार फिर मंत्र जाप और अगले सत्संग की तैयारी मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह दीन दयाल परम पिता जी। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਤ ਦੇ 9:42 ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿव्य ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आप जी ਦੀਆਂ अनंतम बेअंत कृपावां, कल्याण, रहमतां, मेहरां ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੰਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਏਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀਆਂ 2 ਮੈਰਿਜਸ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ 2, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਅਮਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2020 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 98 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਹੀ 1 ਅੱਧੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲਜ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਜ਼ਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 28 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਾफ़ी कुछ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਝਗੜੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦਬਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਕੀ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਦਬਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੱਟੇ ਔਰ ਵੇਚੇ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਮਦਰ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ, ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ। ਕਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਤਾਏ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੋਂ, ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ,
और मेरे उत्ते इन्नी भारी मारन क्रिया की जब अंकल रिटायर हुए ने कि मैं बिल्कुल उठ बैठ नहीं सी सकती। इन्हां ते वशीकरण किया होया बहुत ही एक अद्भुत खिलौने टाइम चो असीं निकले हैं गुरु महाराज। बस हुण तुहाडी शरण च आ गए, हुण कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुसीं सब कुछ दिओगे साडे कर्मां दे नाल, तुसीं सब कुछ दिओगे। नीवें होके असीं रहना, असीं उदां ही बहुत नीवें होके रहने हो। साडा कोई रिश्तेदार नहीं हैगा, असीं किसे नूं नहीं मिलदे। कोई सानूं मिलिया, मैं ते बच्चिआं नूं मिलिया ही इन्ने साल हो जाता है। बेटा पंजाब च है, उन्होंने 2 साल हो गए ने मिले नूं मैनूं, और असीं दोबारा उस घर च नहीं गए। फिर बेटे कोलों भी बहुत कुछ कराया उन्होंने, बेटा भी लड़के उन्हें प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराई। ये कहते ज़्यादा सी की करना, मेरे को पेंशन ही बहुत है मेरे लिए। तो मैं भी क्या ठीक है, पेंशन दे विच गुजारा हो जाऊगा, असीं कर लांगे, जबकि साडे सिर ते छत भी नहीं सी। और वो छत मैनू मेरे गुरु पिता ने बख्शी। 2 साल होने वाले ने मेरे गुरु पिता ने मैनू छत बख्शी। तुहाडा मैं किस तरह नाल शुकराना करा। तुसीं इन्ने दुखां दे विचों मैनू फुल्लां वांग रखदे हो गुरु महाराज। दुख दे विच भी सुख दा एहसास करांदे हो गुरु महाराज। साडे घर दे विच ये नैगेटिव एनर्जीज ने साडे सुभाਅ चेंज कर दिते। असीं सारे बड़े कौड़े और गुस्से वाले हो गए। झट असीं उतावले हो जाने हैं। गुरु महाराज सानू सद्बुद्धि बख्शो, शांति बख्शो, असीं बिल्कुल नीवें होके रहिए, बिल्कुल सानू कोई चीज़ अपसेट ना करे। शांति शांति घर विच चाहिए गुरु महाराज। इसे दे पिछे मेरी बेटी भी विदेश चली गई कि इत्थे घर दे विच तां बहुत क्लेश है। जदों भी असीं उहनूं मिलन जाना, बेटे ने बहुत कला मचानी। और उसी दौरान उहदे नाल एक बहुत ही घिनौनी घटना हो गई सी, जिहदा मैं याद करके भी मेरा दिल दुखता है। तुसीं अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो गुरु महाराज। और वो बेटा उस घटना नूं भुल नहीं सकिया, वाकई नहीं भुल सकिया। वो बहुत ही माड़ा होया जो भी होया उसके नाल। गुरु महाराज मैं माफ़ी मंगती हाँ। कोई माँ बाप अपने बच्चे लिए इस तरह नहीं करा सकता। वो तो कुछ हालात ही इदां दे हो गए कि साडे सोचिया तो किते परे चीज़ां होण लग गईयां। और बेटा साडा बहुत ही बागी हो गया, कौड़ा हो गया, सानू अपना दुश्मन मानता है। भैन नूं ते बिल्कुल कंस वांगू देखता है, बिल्कुल भैन नूं पनबईए नूं बहुत गलत बोलने लग गया। गुरु महाराज मेरे बच्चे इस तरह के नहीं हो सकते, तो उन्होंने के उत्तों ये सब कुछ उतारो गुरु साहब। और बहुत औखा, बेटी बहुत दूर चली गई है। पर जो भी है तुसीं सानू इन्ने घिनौने हालातां विच भी तुसीं सानू बहुत रक्षा की है गुरु महाराज। मैं ते बस तुहाडा शुकराना करदे, हर श्वास नाल तुहाडा शुकराना हुंदा है गुरु महाराज। अंकल जी का भी मान सम्मान, उन्हां दी प्रमोशन भी रुकी रही किन्ने साल गुरु महाराज। बस हम कुछ नहीं मंगना, सुख शांति और देह रूपता का दान बख्शना मंगना है गुरु महाराज। जड़ा तुसी बख्शिया है सब कुछ बख्शते हो दाता, तुसी सब कुछ बख्शते हो। मैं केवल अरदास करती हाँ, लेकिन फाइनल तुहाडा डिसीजन होंदा है और तुहाडा ही होएगा गुरु महाराज, क्योंकि तुसी साडे परम पिता हो। साडा कभी माड़ा नहीं तुसी सोचोगे, साडा इन्हां हालातां चों भी बेस्ट सानू दिओगे गुरु महाराज। मैं तुहाडा कोटि कोटि शुकराना करदी हाँ गुरु महाराज। मेरा छोटा जिहा परिवार है, बढ़िया रवे, मैं होर दुख नहीं देख सकती। शारीरिक कष्ट बहुत सी, अज सवेरे मेरे तो उठिया ही नहीं गया। मैं टाइम सिर सौ गई सी। मैनू एक सुपना हल्का जिहा याद सी सवेरे कि मैनू बड़े दिनों बाद, दिनों की मैंने तो कई सालों बाद, सदियों बाद मैनू सुपना आया और वो बस सोचते सोचते ही मैनू भुल गया। पर 6:30 बजे मैं सवेरे उठी अज। माय गॉड, मैं क्या मेरा तो
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਤੀ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਹੋਰ ਜਾਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਔਰ ਜਾਪ ਸੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ ਕੋਰਟਸ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ मैया, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि पल पल शुक्राना है आपका। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨੌਣੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਲਾ
चीले का भोग लगाया, तुसी क्या पीली चीज़ खिलानी है, हनुमान जी ने भोग ला। तो गुरु साहब बहुत लेट मैं सुने और बाद बारिश भी इन्नी हो रही सी कि मैं वो गां नूं नहीं खिला सकी। गुरु महाराज मैनू बख्श देना, मैनू माफ़ कर देना गुरु महाराज, ये मेरे को तुसी फेर करवाना, मैं दोबारा करांगी ये उपाय। मैं आप जी का आज मंगलवार दा बहुत बहुत पल पल नाल श्वास श्वास नाल शुक्राना आप सब ते करती हूँ गुरु महाराज, आप जी का, माता रानी जी का, हनुमान जी, बजरंग बली जी का, गणेश जी का, सब ने किस तरह तुसी इंसानियत नूं कायम रखिया है, कर्मां नूं ठीक करते हो गुरु महाराज। चंगे और बुरे दे विच एक इन्ना न्याय हुंदा है गुरु महाराज, तुहाडे दरबार दे विच तुसी सदा सलामत ते निरंकार, तुहाडे वर्गा कोई नहीं गुरु महाराज, कोई नहीं। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है गुरु महाराज। बहुत बुरा लगता है देश दे विच भी स्टूडेंट्स दे उत्ते बहुत गलत हो रहा है, और जोड़े अच्छे लोग ने वो बहुत दुखी हो रहे हैं, उन्होंने दे उत्ते अत्याचार हो रहे हैं गुरु महाराज। तुसी उन्हों का साथ दो, उन्हों की विजय होवे गुरु महाराज। तेरा अंत ना पारावार सच्चे साहिब, सच्चे साहिब आप जी के दिव्य मंत्र जाप के नाल मैं विपिन अंकल दी चैनल दे उत्ते इस सत्संग हफ्ते 3-4 वारी भेज दियां, और उन्हों के भेजे हुए सत्संग जोड़े कि तुहाडे हुंदे ने वो मेरे तक पहुँचाते हैं। मैं उन्हों का कोटि कोटि शुकराना करती हाँ, विपिन अंकल का, उन्होंने चैनल का शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना सच्चे पातशाह, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के मेरे ऊपर इतना डिवाइन दर्शन कराया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। और सरप्राइज गुरु जी, मेरे हस्बैंड को भी आपने बुलाया, उसके लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। आप मेरे हस्बैंड को हील कर रहे हैं और उनके दिमाग से ड्रिंक्स का भूत भी उतार दे रहे हैं। ये तो इससे बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता गुरु जी। ये सब आप ही की मेहर है गुरु जी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी कराई। मैंने कितने साल बाद इतने बुरे फेज से गुजर रही थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे शॉपिंग करने के लिए, बट आज मैं सच में थोड़ी सी शॉपिंग कर सकती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सारी सेवाएं अच्छे से निभा सकूं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मुझे उसके बाद आने के बाद मुझे इतने डिवाइन सत्संग में बुलाया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। आई एम सो हैप्पी। आप ये सारी खुशी बस आप ही की वजह से गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों को भी आप बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, दोनों का करियर और उनकी ज़िंदगी आप ही के हाथों में, आप भी उनको संवारना गुरु जी, उनका करियर बहुत ऊंचाई तक ले जाना। अब तो मेरे बड़े बेटे की शादी की उम्र हो गई गुरु जी, आप देख लेना जो भी ठीक है आपको उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सिस्टर जो कि इतनी परेशानी से गुजर रही थी गुरु जी, आपने उसकी ज़िंदगी को भी बहुत हैप्पीनेस ला दी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सत्संग में मेरी मम्मी के ऊपर चाय गिर गई तो सबने बोला शायद बहुत बड़ा कष्ट था जो कि गुरु जी ने काट दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। आप सारे कष्ट कितने छोटे में काट देते हो गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज
22 तारीख है और आज गणु जी महाराज का दिन है वेडनेसडे और सुबह के 10:27 हुए हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। कल का तो मेरे को बहुत ही अफसोस है, कल मंगलवार था और फिर गुरु पूर्णिमा भी थी। मेरे दिमाग से दोनों चीज़ें निकल गई, ना तो मैं शुक्राना कर पाई प्रभु का, ना कुछ कर पाई। बाबा से मेरी दिल से बहुत ही मैं क्षमा मांगती हूँ, पता नहीं कैसे मिस हो गया ये, और था भी मंगलवार। सो एनीवे आई एम श्योर पा विल अंडरस्टैंड, हो जाता कई बार। सो एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु, आपकी कृपा तो सदा रहती ही है हम सब पर और ढेरों ब्लेसिंग्स भी आप देते रहते हैं, जिसके लिए वी आर एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ही निशब्द हो जाती हूँ, समझ नहीं आती कैसे आपका शुक्राना करूँ, क्योंकि हम और तो कुछ जानते भी नहीं हैं। सो बाबा, शुक्राना करते हुए और जो भी कष्ट आप हमारे अपने ऊपर लेते हैं उसके लिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल के लिए तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे होगी मेरे से। मैंने एक आध बार सोचा भी कि 21 जुलाई कुछ खास था, पर था क्या उस, मेरे को समझ ही नहीं आया कि उस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी और मंगलवार भी था। I think I was too preoccupied. I was overthinking. That's why this happened. Anyway, that's besides the point. So, प्रभु जी महाराज, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी सदा 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 ही जय हो।